कैन और हाबिल। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 1 से 15 तक। मुख्य बिंदु। नंबर 1, हमें उसी प्रकार से आराधना करनी चाहिए जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। नंबर 2, परमेश्वर उन लोगों की आराधना स्वीकार करते हैं जिन्हें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जिन्होंने स्वयं अपना बलिदान चढ़ा दिया। नंबर 4, जो कोई प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पाठ। पिछले पाठ में हमने सीखा कि अदन की वाटिका में से निकाले जाने के बाद आदम के जीवन का तरीका बदल गया था। उसे भोजन के लिए कठिन परिश्रम करना था। इसका अर्थ था कि उसे खेती करनी थी। अपने भोजन के लिए वह जानवरों पर भी निर्भर था। उसके 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम कैन था और छोटे का नाम हाबिल था। कैन खेती करता था और सब्जियां उगाता था और हाबिल भेड़ों का चरवाहा बन गया। कुछ समय के पश्चात दोनों यहोवा परमेश्वर के लिए अपनी अपनी भेंट लेकर आए। कैन भूमि की उपज में से भेंट लाया और हाबिल अपनी भेड़ों के झुंड में से भेंट लेकर आया। परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट इसलिए स्वीकार की क्योंकि उसमें लहू बहाया गया था। बाइबल में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और 22 वचन पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके बलिदान में लहू नहीं था। इसलिए कैन परमेश्वर से बहुत क्रोधित हो गया। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? तथापि कैन ने अपनी गलती को नहीं सुधारा। वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। वह अपने भाई से बैर करने लगा। एक दिन जब दोनों भाई मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे मार डाला। ईर्ष्या कितनी क्रूर होती है। परमेश्वर ने कैन को पुकारा और पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्यारे भाइयों और बहनों, पाप ने कैसे कैन को स्वार्थी और क्रूर बना दिया। उसने किस तरह से परमेश्वर को उत्तर दिया। परमेश्वर ने कैन से कहा, तू खेती करेगा तो भी उसकी पूरी उपज तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भगोड़ा होगा। तब कैन परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया और अदन के पूर्व में नोद नाम के देश में रहने लगा। याद करने के वचन, 1 यूहन्ना 3 का 15 वचन, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। क्या आप 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? नंबर 1, आदम के दोनों पुत्रों के नाम क्या है? नंबर 2, उनकी भेंटें क्या थी? नंबर 3, किसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया और क्यों? नंबर 4, उसके पश्चात कैन ने क्या किया? नंबर 5, परमेश्वर ने कैन को क्या श्राप दिया?